मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा जिसे हम सूर्य कहते हैं, उनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और जब भी ग्रहों के राशि परिवर्तन होते हैं यानी जगह बदलते हैं तो उसका असर देखने को मिलता है। मानव जाति क्या, देश दुनिया पर भी इसका असर पड़ता है। मीन राशि वालों, ये परिवर्तन आपको बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना होगा। तो आपको पहले जानकारी मिल जानी चाहिए जिससे आप सतर्क रहें, जिससे आपको लाभ मिलना हो तो उसके लिए तैयार रहें। क्योंकि दोस्तों कभी कभी होता क्या है कि आपके लिए बहुत अच्छे समय आते हैं, लेकिन आपके वो अच्छे समय चले जाते हैं और फिर आप पछताते रहते हैं। लेकिन जानकारी पहले होती है कि आपके लिए बहुत अच्छे समय आने वाले हैं। जैसे किसान को ये पता होता है कि बारिश कब होने वाली है, कब से बारिश शुरू होगी। अब उसी अकॉर्डिंग किसान अपने खेतों में हल चलाता है, बुआई करता है आदि अपने वो कार्य करना शुरू करता है। उसी तरह से आपके भी जीवन में ग्रहों की जो स्थिति बनेगी और बनने वाली है, हम आपको यही बताने जा रहे हैं। और पहले भी आपको हमने कई बार ग्रहों की स्थिति में बदलाव होते हैं तो बताए हैं और आगे भी बताते रहेंगे। क्योंकि आप हमेशा अपडेट रहते हैं तो परेशानी दूर रहती है, कम होती है। यदि आप अपडेट नहीं रहते हैं तो आपकी परेशानी बढ़ी रहती है। इसलिए आप हमेशा अपडेट रहें, इस चैनल से जुड़े रहें। आपको बहुत ज़रूरी जानकारी और अक्सर कई वीडियो मिलते रहेंगे, जैसे राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल और भी कई अच्छी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए खास रहने वाला है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे, आगे बात करें। उससे पहले कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम फ्री में देंगे, कोई हमारा चार्ज नहीं है। आने वाले समय में भी आपको मदद हम करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा लाल बटन को दबा दें, घंटी को दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मीन राशि वालों, जहां तक आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में हैं और यहाँ सूर्य जो आपके छठे भाव के स्वामी हैं, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा। सूर्य चले जाएंगे 15 जून को मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जाने का मतलब आपके चौथे भाव में सूर्य का गोचर होगा। सूर्य का चौथे भाव में गोचर होना ये अपने आप में बहुत बेहतर प्लेसमेंट आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो बता दें, सूर्य अपने आप में ऐसा ग्रह माने जाते हैं कि कुंडली में सबसे ज़्यादा बेहतर प्रभाव, यानी सबसे पहले सूर्य को देखा जाता है। जिस इंसान की कुंडली में सूर्य बहुत बलवान स्थिति में होते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में होते हैं, वो इंसान अपने जीवन में इतने बेहतर लाभ मिलता है उसको, वो इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है कि वो जीवन भर सफलता प्राप्त करता है, कभी किसी चीज़ में परास्त नहीं होता है। एक राजा जैसी ज़िंदगी मिलती है ऐसे इंसान का। समय एकदम गोल्डन टाइम होता है। साथ साथ दोस्तों, जो इंसान यदि सूर्य कमज़ोर होने से परेशान है तो सूर्य को बलवान बना भी सकता है। इसके लिए वीडियो में बताएंगे, वीडियो के बीच में और भी बहुत ज़रूरी जानकारी हम आपको देंगे। मीन राशि वालों, आप यदि जॉब चाहते हैं, सरकारी नौकरी चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली रहें, राजनीतिक क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, तो सूर्य को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। सूर्य कमज़ोर रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता आपको नहीं मिल पाएगा, संघर्ष जीवन भर आपको करना पड़ेगा और जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कर सकें, बहुत कम ही आपको सफलता प्राप्त होगा। इसलिए सूर्य का जितना ज़्यादा बेहतर होना हो जाए उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप देखते भी होंगे, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम देखते होंगे जिनको आप जानते हैं, जिनका सम्मान रहता है, जिनको प्रसिद्धि मिलती है, उनके सूर्य बहुत बलवान होते हैं, तभी जाकर वो इतने ज़्यादा प्रसिद्ध होते हैं, वो राजा जैसी ज़िंदगी जीते हैं। तो 1000% लाभ मिलेगा यदि आपने सूर्य को बलवान बना लिया, सूर्य को मजबूत बना लिया। कैसे करना है अब आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले बता दें कि सूर्य आपको क्या देने जा रहा है। दोस्तों सूर्य जो आपके चौथे भाव में गोचर कर जाएगा 15 जून को, चौथे भाव में गोचर करके सूर्य की जो सप्तम दृष्टि रहने वाली है वो आपके दशम भाव पर पड़ेगा। तो ये जो स्थिति रहेगी वो आपको एकदम से बहुत भाग्यशाली बनाएगा। जैसा हमने पहले भी बताया था, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति शुरू हो चुकी है। तो ऐसे समय में यानी 15 जून के बाद आप नए काम, बहुत महंगे, बहुत कीमती, बहुत बड़े काम शुरू करेंगे।
जैसे 15 जून के बाद जैसे सूर्य की स्थिति बदलेगी तो सूर्य की डिग्री जो होगी वो 0 हो जाएगी। उसके बाद उसी भाव में मिथुन राशि में रहकर सूर्य की डिग्री थोड़ी बढ़ेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो इससे आप सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे जो ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं उसमें। ज़मीन जायदाद की खरीदारी आप कर सकते हैं, महंगे कीमती चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। अब आप ये भी कहेंगे कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, खाने को पैसे नहीं हैं, लेकिन हम ज़मीन जायदाद कहाँ से खरीदेंगे? दोस्तों, ये स्थिति ऐसे बनती है कि ये आपको ज़मीन जायदाद यानी कीमती महंगे और अचल संपत्ति में आपके पैसे इन्वेस्ट कराता है, या तो आपको अपने पूर्वजों से जो आपको मिला है उसमें इजाफा होता है, आपके धन मिलने की, प्रॉपर्टी मिलने की, ज़मीन जायदाद मिलने की स्थिति बनती है। तो ये समय इसी तरह का होगा, यहाँ धन में इजाफा होने की पूरी संभावना है। ऐसे लोग जो लोग कृषि कर्म करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, उनकी स्थिति बहुत अनुकूल हो जाएगी, बहुत कॉन्फिडेंस उनको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों जो पशुपालन करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। आगे बात करें तो दोस्तों इस समय आपके अपने रहन सहन में बहुत बेहतर बदलाव, ज़्यादा बदलाव देखने को मिलने वाला है। आपके अपने कार्य से आपको उन्नति मिलेगा, सफलता मिलेगा। आपको मेहनत करने से बस पीछे नहीं हटनी चाहिए, आपको अपनी क्षमता को परखनी चाहिए, जाननी चाहिए और फिर आगे बढ़ते रहनी चाहिए। इस समय आपका जीवन, आपका लाइफस्टाइल बहुत बदलेगा। हो सकता है इस समय अपने लिए नए वाहन भी आप खरीद सकते हैं और इस समय अपने लिए एक नया घर भी ले सकते हैं। इतनी बेहतर स्थिति आपके लिए बन रहे हैं। या नवनिर्माण, जैसे ज़मीन आपके पास हो तो आप घर भी बना सकते हैं, अपने लिए मेहनत करके कुछ नया कर सकते हैं, ये भी स्थिति बन रही है। वहीं जो सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर है तो इस समय नौकरी बदलने की संभावना है, या तो प्रमोशन मिल जाए या नए नौकरी आपको मिल सकता है, रोजगार प्राप्ति का योग बनता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि नौकरी मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और है, आपको अनुशासित होकर कार्य करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा, मेहनत करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। कोई मांगलिक अच्छे कार्य भी इस समय आप कर सकते हैं। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा ऐसे में बढ़ती है और आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सूर्य भी बढ़ाते हैं। तो दोनों स्थिति बन रहे हैं कि आप इस समय कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। जो आपका उद्योग धंधा है, कार्य है, उसमें आपको पिता का सपोर्ट मिलेगा, घरेलू सपोर्ट मिलेगा, बड़े अच्छे लोगों का, गुणी लोगों का सपोर्ट, सहयोग प्राप्त होगा। आप इस समय अपने रोजगार में सफलता प्राप्त करेंगे, धन खूब प्राप्त करेंगे। अब कुछ नेगेटिव बातें जो आपको बता दें, इस समय शत्रु पक्ष आप पर पूरी नज़र रखेंगे। अब आपको इससे संभल कर रहना है। वो नुकसान तो नहीं करेंगे लेकिन वो आपके कमज़ोरियों को परखने की, जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपको सतर्क रहना है। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं तो जल्दीबाजी में बिल्कुल भी ना लें, और साथ ही साथ कहीं भी वाहन से यात्रा के लिए जा रहे हैं या यात्रा कर रहे हैं, वहाँ आपको सतर्क रहना होगा। इन बातों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। साथ साथ दोस्तों जैसा कि इस समय ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल तो है ही, लेकिन प्रतिकूलता भी परेशान इंसान को करता है। जैसे खर्च विशेष बढ़ा रहेगा और यहाँ खर्च आपके कंट्रोल से बाहर रहेगा, जो आपको चिंता दे सकता है। इस समय परिवार में कुछ भी ऐसी स्थिति हो तो वहाँ जितना ज़्यादा कम बोल सकें, यही आपके लिए बेहतर साबित होगा। जो इस समय अपने लोगों से ईर्ष्या जलन कर रहे हैं, आप यदि कर रहे हैं तो ये इसमें आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यहाँ ध्यान अपने कर्म पर देना होगा, अपने कार्य पर, अपने कैरियर पर, अपने जीवन पर देना होगा। तो इस तरह से समय आपका बहुत अच्छा है, कुछ नए जीवन में बदलाव करेगा सूर्य, और साथ साथ मान सम्मान भी आपके जीवन में बढ़ाने वाला है। तो इस तरह से समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आज के लिए इतना ही। सूर्य को मजबूत कैसे करें? प्रतिदिन सबसे पहले आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके
तांबे के लोटे में जल भर लें, पहले रख लें अपने पास, उसमें लाल फूल डाल दें, लाल अक्षत डाल दें, कुमकुम डाल दें, ये सब डालकर अच्छी तरह से रखें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को जल अर्पित कर दें सुबह 8 बजे से पहले। आप बहुत कम समय में तरक्की करना शुरू कर देंगे, ये आपको हम गारंटी दे सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन बाल, दाढ़ी, नाखून बनाना नहीं चाहिए उनको जो सूर्य को मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो हर इंसान फ्री होता है तो रविवार के दिन ही बनाता है, सब लोग करता है, लेकिन जो सूर्य को बलवान बना रहे हैं, विशेष उपाय सूर्य के कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में रुकना चाहिए। लेकिन यदि आप सब कुछ कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा विशेष नुकसान तो नहीं, लेकिन वैसे सूर्य को जो बलवान बनाना चाहता है उसे रुकना चाहिए। और आगे बात करें तो दोस्तों, रविवार के दिन हो सके तो बिना नमक का भोजन करें, सात्विक भोजन करें, घर का बना भोजन करें, लहसुन प्याज ना खाएं, मतलब जितना ज़्यादा उपाय कर सके। यदि आप अपने कुंडली को दिखाकर माणिक्य रत्न धारण कर लेते हैं तो यह आपके दिन दुगना रात चौगुना तरक्की कराता है। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं, आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।